आज मैं फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करूंगी व्रत में खाए जाने वाला आलू के पराठे की रेसिपी। यह पराठा बनाने में तो इजी है ही, पर खाने में नरम और मुलायम है। यह बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और यह हेल्दी भी होता है। यह पराठा आप एक बार में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए देरी न करते हुए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। व्रत का पराठा बनाने के लिए हम ज़्यादा कुछ चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। हमें सबसे पहले आलू को अच्छी तरह से बॉईल करना है और उसके छिलके उतार कर उसको अच्छी तरह से हाथों की सहायता से मैश कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 आलूओं को अच्छी तरह से छील कर हाथों की सहायता से मैश कर लिया है। आज के पराठे हम 2 आलूओं से ही बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाला है। हाफ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर जीरे का पाउडर भी डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सेंधा नमक डाला है जो कि व्रत में खाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया, जिससे हमारे पराठे देखने में तो टेस्टी लगेंगे और खाने में तो और भी टेस्टी लगेंगे। आज के व्रत के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्रकार के आटे का इस्तेमाल किया है। यहाँ 1/3 कप मैंने यहाँ पर सामक के चावल का आटा लिया है। 1/3 कप ही मैंने यहाँ पर कुट्टू का आटा भी लिया है। जो मैंने अपने आलू मैश किए थे वह उसमें डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अपने हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मसल कर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जितना हमारा डो अच्छी प्रकार से बनकर तैयार होगा उसी प्रकार से हमारे पराठे भी अच्छी प्रकार से बनकर तैयार हो। इसीलिए हमें अपने आलूओं को अच्छी तरह से मसल कर मैश करना है, जिससे हमारे पराठे सॉफ्ट और बिल्कुल नरम बनकर तैयार होंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपने आटे का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। आपको भी इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। व्रत वाले यह पराठे खाने में तो सिंपल होते ही हैं और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। अब हमने जो डो तैयार किया है उस पर हम थोड़ा सा देसी घी लगा देंगे और उसको भी अच्छी तरह से मसल कर अपने हाथों से उसको इकट्ठा कर लेंगे। अब हम अपने आटे को 2 मिनट के लिए साइड में ढक कर रख देंगे। इस गुथे हुए आटे को हमें लंबे समय तक नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक रखेंगे तो इसमें से पानी निकल आएगा और यह पतला हो जाएगा, जिससे कि हमारे पराठे अच्छी प्रकार से नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमें इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रेस्ट पर रखना है। पराठे को बेलने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा सूखा आटा इस के लिए इस नीचे छिड़क देना है और उसके ऊपर फिर हम रोटी जितनी लोई लेकर उसको उसके ऊपर रख देंगे और उसे हाथों की सहायता से अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। हमें इस पराठे को बिल्कुल हल्के हाथों से ही फैलाना है, नहीं तो यह अच्छी प्रकार से नहीं बन पाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपने हाथों की सहायता से ही अपने पराठे को अच्छी प्रकार से बेल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप भी इसी प्रकार हल्के हाथों से लोई को दबाते हुए इसको पराठे का आकार दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक तवा लेंगे और तवे पर हम अपने पराठे को डाल देंगे। जब हमारा पराठा एक साइड से सिक जाएगा तो हमें उसे पलट देंगे। अगर फ्रेंड्स हम सिंपल सिर्फ आटे के ही पराठे बनाएंगे तो वह ज़्यादा टाइट बनकर तैयार होंगे। इसीलिए हमें व्रत में खाने वाले कोई भी पराठा बनाए तो उसमें आलू का प्रयोग जरूर करें, जिससे कि वह सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पराठा एक तरफ से सिक चुका है तो हम उसे पलट देंगे और उसके ऊपर 1 चम्मच की सहायता से देसी घी लगा देंगे। इसी प्रकार हम उसको दूसरी साइड से पलट लेंगे और उस पर भी 1 चम्मच की सहायता से अच्छी प्रकार से घी लगा देंगे। इसी प्रकार हमें अपने पराठे को अलट पलट कर दोनों ही साइड से अच्छी प्रकार से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है, जिससे कि यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इन पराठों को सिकने में टाइम तो लगता है, क्योंकि यह धीरे पकते हैं और यह टाइम भी लेते हैं, क्योंकि हमें इसे व्रत के आटे से बनाया है। गेहूं के आटे को पकने में टाइम नहीं लगता।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पराठा अच्छी प्रकार से बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी प्रकार हम अपने दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। हमें अपने सभी पराठों को ऐसे ही उलट पुलट कर अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेकना है और उन्हें तब तक पकाना है जब तक कि वह अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाएं। आज के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं, क्योंकि व्रत का पराठा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। क्योंकि ऐसी रेसिपी हम सिर्फ व्रत में ही बनाते हैं। अगर आपका मन करे तो आप कभी भी ऐसे ही पराठे बनाकर खा सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पराठे कितने ही अच्छे लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आज मैंने पराठों के साथ खाने के लिए आलू की रसेदार सब्जी बनाई है और आलू का ही यहाँ पर रायता बनाया है। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इन पराठों को धनिए की हरी चटनी के साथ और दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उनके साथ भी यह बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यह पराठे बिल्कुल ही सॉफ्ट और बिल्कुल नरम नरम बनकर तैयार हुए हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।